मूवी का स्टार्ट तो बच्चों से होता है जो फोन पर एक दूसरे से बात कर रहे थे। लड़की का नाम एवा और लड़के का नाम डैनी था। इतनी देर में डैनी का भाई जैक बाहर से आकर चुप जाता है क्योंकि इसके फादर ने ड्रिंक किया हुआ था। अब वो डैनी को मारने लगा था। इनका फादर एक अच्छा आदमी नहीं था। वो ड्रिंक करने के साथ साथ अपने बच्चों को मारता भी था। इस बार डैनी और जैक की माँ अपने हस्बैंड को घर से बाहर निकाल देती है। नेक्स्ट दिखाया जाता है जैक और डैनी अब बड़े हो गए थे। ये दोनों बैठे ड्रिंक कर रहे थे और साथ में फुटबॉल का मैच देखते हैं। वहीं यहाँ पर एवा भी आ जाती है। ये तीनों यहाँ पर कुछ देर बातें करने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। इधर जैक और डैनी रात को कहीं जा रहे थे। जैक डैनी से कहता है तुम मुझे टीम में रखवाओ कोच से कहकर, क्योंकि डैनी कोच को जानता था। इस बात पर इन दोनों के बीच लड़ाई होती है और गाड़ी इनके कंट्रोल में नहीं रहती, जिसकी वजह से इन दोनों भाइयों का एक्सीडेंट हो गया था। इन दोनों की गाड़ी में एवा का बेटा जेरी भी था, जिसे एक आदमी उठाकर ले जाता है। फिर मूवी में 5 साल बाद दिखाया जाता है डैनी अपनी माँ के पास आता है जो अब काफी बीमार थी और इसका भाई जैक भी अपनी माँ को छोड़ चुका था। अब डैनी अपनी मदर के साथ रहने लगता है। डैनी जैक से मिलने इसके घर आता है लेकिन जैक इससे नाराज लग रहा था। इधर डैनी अपने कोच से जॉब के सिलसिले में मिलने आता है क्योंकि अब ये कोई काम करना चाहता था। डैनी अपने टाइम का एक बेस्ट प्लेयर था। डैनी घर आकर अपनी माँ को बताता है मैं एक छोटी टीम का कोच हूँ। फिर दोनों माँ बेटा बाहर सैर करने के लिए जाते हैं। वहाँ डैनी की माँ को एवा और इसका बेटा जेरी मिलते हैं, लेकिन डैनी को इनसे मिलना पसंद नहीं था। पर डैनी की मदर इसे कहती है कि तुम अपना बिहेवियर लोगों के साथ ठीक कर लो, ये लोग अच्छे लोग हैं। जेरी डैनी का बच्चा था। डैनी एक फोटो में इसे देखता है। दूसरी तरफ डैनी अपनी माँ से अपने बुरे बिहेवियर की माफी मांगता है। जब वो अपनी मदर को फोटो दिखाता है तब इसे पता चलता है कि इसकी माँ मर चुकी थी। अब डैनी की माँ का लॉयर इसको इसकी माँ की वसीयत सुनाता है, जिसमें वो अपनी सारी प्रॉपर्टी डैनी के नाम कर देती है। और लॉयर ये भी कहता है कि आपकी मदर ने कुछ प्रेजेंट जेरी के लिए रखे हैं। फिर डैनी घर आकर इन चीजों को लेकर जेरी के पास जाता है। यहाँ पर डैनी की मदर का फ्यूनरल था। डैनी का फादर इससे बात करने की कोशिश करता है मगर डैनी इसकी बात सुने बगैर यहाँ से चला जाता है। डैनी अपने भाई जैक से मिलता है जो अभी भी ड्रिंक कर रहा था। ये इसे अपने साथ घर जाने को कहता है लेकिन वो इसकी बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ डैनी एवा के साथ मिलकर इसका घर पेंट कर रहा था। जेरी के स्कूल से वापस आने के बाद डैनी और जेरी दोनों फुटबॉल खेल रहे थे। एवा ये देखकर बहुत खुश थी कि जेरी डैनी के क्लोज हो रहा है क्योंकि जेरी को मैच खेलना पसंद था और डैनी भी अपने टाइम का अच्छा प्लेयर था। अब डैनी एवा के घर आने जाने लगा था और ऐसे ही एक दूसरे के क्लोज हो रहे थे। रात को डैनी ड्रिंक करके एवा के घर आता है, जिस पर इन दोनों के बीच खूब लड़ाई होने लगती है। अब डैनी अपने आप को हर चीज का जिम्मेदार ठहरा रहा था, लेकिन एवा इसे समझाती है कि सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है डैनी का फादर डैनी से मिलने आता है, जिस पर डैनी इसे कहता है तुम्हारी वजह से जैक भी एक नशेड़ी बन गया है और मेरी माँ भी तुम्हारी वजह से मरी है। मूवी के आखिर में दिखाया जाता है डैनी एवा और जेरी के साथ हमेशा के लिए रहने इनके घर आ जाता है और जेरी अब इसे अपना फादर मानने लगा था। इन दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो जाती हैं और यूं मूवी का एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारे चैनल को 2% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है जबकि 98% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। सो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत अहम है।